Hello students, how are you? So in my last two videos I have explained proofs of two similarities, AAA and SAS, right? And जिसने नहीं देखी वो similarities, I'm going to give link of those similarities of those videos in the following description. Okay, now today we are going to do the proof of SSS similarity criteria. राइट SSS सिमिलैरिटी क्या बोलती है? इफ़ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द टू ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल, अगर तीनों की तीनों साइड्स की रेशो, दोनों ट्राइंगल्स की जो तीनों की तीनों साइड्स हैं उनकी रेशो अगर सेम है, अगर रेशो सेम होती है तो क्या बोलते हैं कि साइड्स आर सेड टू बी प्रोपोर्शनल, देन द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, वी हैव टू प्रूव इट, राइट? तो हम क्या करेंगे, हम फिर से एक ट्राइंगल ABC लेते हैं इस तरह से और एक ट्राइंगल DEF लेते हैं इस तरह से, ठीक है? तो गिवन में क्या है हमारा, इफ़ द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, यहाँ तक हमारा गिवन होता है। तो दैट मीन्स जो AB अपॉन DE है वो AC अपॉन DF है इज इक्वल टू BC अपॉन EF। साइड्स आर सेड टू बी प्रोपोर्शनल, साइड्स प्रोपोर्शनल है, देन वी हैव टू प्रूव कि ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं ये सिमिलर है, राइट? हम इसमें एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, वही जो पिछली दो सिमिलैरिटीज़ में हमने करा है, मार्क अ पॉइंट P ऑन DE सच दैट, ये मैंने P मार्क कर लिया और ये मैंने Q मार्क कर लिया, सच दैट AB जो है वो DP के इक्वल है, AB जो है वो DP के इक्वल है, ठीक है? ऑल्सो मार्क अ पॉइंट Q ऑन DF सच दैट AC इज इक्वल टू DQ, AC जो है वो DQ के इक्वल है, एंड देन जॉइन PQ। दिस इज माई कंस्ट्रक्शन, ये मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है? अब प्रूफ हम करते हैं, हमें क्या दिया हुआ है, AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF इज इक्वल टू BC अपॉन EF दिया हुआ है, जिसमें से मैं इतना पोर्शन पिक कर रही हूँ और मैं यहाँ लिख रही हूँ उसको, AB अपॉन DE जो है वो AC अपॉन DF के इक्वल है, ठीक है? अब हमने AB तो प्रूव किया है, AB हम लेके चल रहे हैं कंस्ट्रक्शन से किसके इक्वल, DP के इक्वल। तो इस AB को रिप्लेस कर रही हूँ मैं DP से और इस AC को मैं रिप्लेस कर रही हूँ DQ से, ठीक है? DP अपॉन DE, DP अपॉन DE इज इक्वल टू DQ अपॉन DF। दैट मीन्स इन एनी ट्रायंगल अगर हमारी दो साइड्स की रेशो सेम होती है तो आई कैन अप्लाई द कन्वर्स ऑफ BPT। तो हेयर आई कैन अप्लाई कन्वर्स ऑफ BPT, क्योंकि दो साइड्स की प्रोपोर्शनल, एक पेयर ऑफ साइड्स की प्रोपोर्शनल हमारी सेम हो गई, तो बाय कन्वर्स ऑफ BPT आई कैन राइट टू साइड्स आर पैरेलल। कौन सी दो साइड्स? PQ और EF, PQ और EF हमारी पैरेलल हो गई। अब जब PQ और EF मेरी पैरेलल हो गई तो आई कैन राइट एंगल P इज इक्वल टू एंगल E, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है ना? और कौन से कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे? एंगल Q इज इक्वल्स टू एंगल F, राइट? और एंगल D कॉमन है ही है, तो इसका मतलब कौन सी सिमिलैरिटी लग गई? बाय AAA सिमिलैरिटी हमारे कौन से दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए? DPQ और DEF। क्यों? क्योंकि जो DPQ का एंगल P है ये मेरा DEF है, मान लो जो इसका एंगल P है वो इसके ये वाले एंगल के इक्वल हो गया, इसका ये वाला एंगल इसके ये वाले एंगल के इक्वल हो गया, और ये वाला एंगल तो मेरा कॉमन है ही है दोनों ट्राइंगल्स में, ठीक है? तो बाय AAA सिमिलैरिटी, या तुम AA भी लिख सकते हो, अगर तुम्हें एंगल T कॉमन नहीं लिखना तो यू कैन ऑल्सो राइट बाय AA सिमिलैरिटी ट्राइंगल DPQ। मैंने बोला था आपको लास्ट वीडियो में भी कि नाम बहुत संभल के लिखना है, DPQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF।
डी पी क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ, एंगल डी के इक्वल, फर्स्ट वाला एंगल फर्स्ट वाले के एंगल सेम आ रहा है। सेकेंड पोजीशन पे पी है, यहाँ पर ई है, हम यहाँ पर एफ ई नहीं लिख सकते हैं, उससे ये प्रूव हो, उससे ये पता चलेगा कि पी और एफ इक्वल है, लेकिन पी और ई इक्वल है, इसलिए हमें बहुत संभल के यहाँ पर नाम लिखना है इस तरह से केयरफुली, राइट। तो आई कैन राइट डी पी, फर्स्ट टू साइड्स ली मैंने, ठीक है, डी पी अपॉन डी ई, यहाँ से लिखना है हमको डी पी अपॉन डी ई, फर्स्ट टू। उसके बाद मुझे चाहिए ये वाली पी क्यू और ई एफ वाली, ये सेकंड, ये लास्ट टू और लास्ट टू, ठीक है। एक थर्ड भी पॉसिबिलिटी है, वो कैसे लिखते हैं हम, फर्स्ट एंड थर्ड, यानी डी क्यू अपॉन डी एफ। कैसे लिखते हैं मैं दोबारा से बताती हूँ, पहली दो वाली डी पी और इधर भी पहली दो वाली अपॉन डी ई, ठीक है। फिर हम लास्ट टू वाली लेंगे पी क्यू और इधर भी लास्ट टू वाली ई एफ। फिर हम फर्स्ट और थर्ड वाली लेंगे, फर्स्ट और थर्ड वाली यानी डी क्यू और इधर भी फर्स्ट और थर्ड वाली डी एफ, ठीक है। लेकिन अभी मेरे को इसकी नीड नहीं है, राइट, मुझे सिर्फ इन दोनों की ज़रूरत है, ठीक है। अब देखो क्या क्या आया, हम फिगर में देखते हैं, डी पी अपॉन डी ई, डी पी अपॉन डी ई इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन ई एफ, ये आ गया मेरा, ठीक है। अब इस डी पी की जगह मैं फिर से रिप्लेस करूँगी, डी पी की जगह क्या लिखूँगी मैं, ए बी, ठीक है। मैं लिख दूँगी ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन ई एफ, राइट। अभी मैं इससे आगे यहाँ कंटिन्यू करती हूँ, चलिए। अच्छा, मेरा आया ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन ई एफ, मेरा ये आ गया। लेकिन जो बट ए बी अपॉन डी ई तो हमारा गिवन है किसके इक्वल, बी सी अपॉन ई एफ के इक्वल, बी सी अपॉन ई एफ के इक्वल। ये मेरी इक्वेशन 1, ये मेरी इक्वेशन 2। फर्स्ट एंड सेकंड के हिसाब से ये भी मेरा ए बी अपॉन डी ई के इक्वल है, ये वाली चीज़ भी मेरी ए बी अपॉन डी ई के इक्वल है, तो दैट मीन्स ये दोनों साइड्स मेरी इक्वल हो गई ना, आर एच एस। तो देयरफॉर पी क्यू अपॉन ई एफ, देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड पी क्यू अपॉन ई एफ इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। ई एफ से ई एफ हमारा कैंसिल आउट हो गया, तो मेरा आ गया कि जो पी क्यू है वो बी सी के इक्वल है। अब ऐसा मैंने क्यों किया, जो बी सी है वो मैंने पी क्यू के इक्वल प्रूव क्यों किया, अब देखते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी और डी पी क्यू, ए बी सी एंड डी पी क्यू, जो ए बी है वो मैं डी पी के इक्वल लेके चल रही थी बाय कंस्ट्रक्शन, जो ए सी है वो मैं डी क्यू के इक्वल लेके चल रही थी बाय कंस्ट्रक्शन, एंड जो पी क्यू है वो बी सी के इक्वल मैंने प्रूव कर दिया, प्रूव्ड अबव, पी ए का मतलब प्रूव्ड अबव। तो बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल डी पी क्यू के, राइट। जब ये दो ट्रायंगल्स मेरे कॉन्ग्रुएंट हो गए, कौन कौन से, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया डी पी क्यू के। एंड जब भी दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ज़रूरी होता है कि वो दो ट्रायंगल्स सिमिलर भी हैं, लेकिन सिमिलर ट्रायंगल्स आर नॉट ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट। तो क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब ये सिमिलर भी हैं, राइट। अब जब ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल डी पी क्यू के हमने सिमिलर प्रूव कर दिया है, और इससे पहले हमने ट्रायंगल डी पी क्यू को किसके सिमिलर प्रूव किया था, बाय ए ए सिमिलैरिटी। और जब मैंने कहा था ए ए भी हो सकती है और ए भी हो सकती है, तो मैंने कहा था ट्रायंगल डी पी क्यू किसके सिमिलर है, ट्रायंगल डी ई एफ के, ठीक है ना। तो जब ए बी सी डी पी क्यू के सिमिलर है, डी पी क्यू डी ई एफ के सिमिलर है, तो इसका मतलब ये वाला और ये वाला सिमिलर हो गए ना, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, हेंस प्रूव्ड। So now we have covered the proofs of 3 similarities, right? सबसे पहले मैंने करी ए सिमिलैरिटी, फिर मैंने करी एस ए एस, और आज मैंने बता दिया आपको ये वाली एस एस एस। ओके, सो फर्दर इस चैप्टर को करने के लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। ओके, टिल देन बाय बाय, सी यू।